हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी। कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्या इतिहास है, क्या महत्व है, कैसे पूजा होती है, ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग कैसा होता है, हमारे पुराण इस बारे में क्या कहते हैं, इस शिवलिंग को घर में रखने से क्या लाभ होते हैं, कौन सा शिवलिंग घर में रखना चाहिए, क्या नियम है, और लगभग सब जानकारी। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 40 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे बसे छोटे से गांव बकावा में मिलता है। दोस्तों, इस गांव में नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित होती है तथा बीच में एक टापू बनता है। और जब गर्मियों के दिनों में नर्मदा नदी का जलस्तर कम होता है तो यहाँ के स्थानीय केवट जाति के लोग नर्मदा नदी से बाहर खुले में दिखने वाले बड़े भारी भरकम पत्थरों को निकाल कर लाते हैं। अब आप देख सकते हैं वही एरिया है जहाँ पर नर्मदा जी के जल का स्तर सबसे कम रहता है और यहीं पर पत्थर आसानी से मिल जाते हैं जिनके द्वारा हम लोग शिवलिंग बनाते हैं। फिर उन्हें कड़ी मेहनत से तराशते हैं, उसके बाद बनता है नर्मदेश्वर शिवलिंग। हम आ चुके हैं नर्मदा के उस घाट पर। बकावा गांव का ये क्षेत्र है और यहाँ जो आप देख रहे हो ये पूरे पत्थर हैं। इन्हीं पत्थरों के द्वारा जो है शिवलिंग बनाया जाता है। मिश्री लाल जी कुछ बताइए। भैया, यहाँ से बकावा 3 किलोमीटर है। हाँ। वहाँ से नाव लेकर हम लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ। यहाँ से ये पत्थरों की जांच होती है, इसमें से कौन सा शिवलिंग बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। हाँ। पत्थर एक कलर में नहीं होता है, पत्थर अनेक कलर में होता है। किसी में जनेऊ होता है, किसी में कोयम्बू होता है, किसी में महाकाल होता है, किसी अलग अलग प्रकार के मिलते हैं यहाँ पर। पर इसमें विशेषता यही देखना है कि इस पर शिवलिंग ये आकृति बन जाएगी या ना बनेगी। इसमें अंदर कौन सा निकलता है ये देखना पड़ता है, कि इसको हथौड़ी से तोड़ कर देखना पड़ता है कि अंदर इसकी लाइट में शिवलिंग अच्छा चमक आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ से अभी नर्मदा जी में बहाव ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है। जैसे भी टापू से तो छोटे छोटे मिलते हैं, जैसे नर्मदा जी का बहाव कम होता है तो किनारे किनारे दोस्तों, जब यह शिवलिंग तराश कर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तब इन्हें अलग अलग माध्यम से विश्व के हर कोने में शिव भक्तों के घर तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, इस नर्मदेश्वर शिवलिंग को तराशने की प्रथा आज से 150 वर्ष पूर्व केवट समाज के ही लोगों ने की थी। दोस्तों, जब इन पत्थरों को तराशा जाता है तो उनके भीतर से कई दिव्य आकार की आकृतियां प्राकृतिक रूप से बाहर दिखाई देती हैं, जिनमें कि अर्धनारीश्वर रूप, तिलकधारी रूप, ओंकार, जनेऊधारी और अन्य कई भगवान की प्रिय आकृतियां उभर कर बाहर आती हैं। दोस्तों, अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग के इतिहास के बारे में देखा जाए तो भगवान शिव ने मां नर्मदा को यह वरदान दिया था कि उनसे निकलने वाला हर पत्थर शंकर के रूप में पूजा जाएगा। इन्हीं का वर्णन हमारे 18 पुराणों में से 4 पुराण जैसे कि नर्मदा पुराण, महाशिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी इस शिवलिंग को अपने घर में रखते हो तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं होती, ना ही प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह शिवलिंग स्वयं सिद्ध एवं स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होता है। तथा जो ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है उसकी पूजा करने से उसकी चमक हमेशा बढ़ती जाती है, कभी खत्म नहीं होती। अगर आप इस शिवलिंग को घर में रखते हो तो उसके लिए नियम यह है कि घर में सिर्फ 2 इंच से लगाकर 6 इंच तक का शिवलिंग ही रखा जाता है। तथा नर्मदेश्वर शिवलिंग के 9 प्रकार होते हैं, जिनमें कि जो सबसे 2 अच्छे प्रकार हैं वह है स्वयंभू तथा अर्धनारीश्वर। अगर बड़ा परिवार है तथा हर कोई शिवलिंग की पूजा करता है तो स्वयंभू शिवलिंग घर में रखने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। और अगर विवाहित जीवन हो और पूजा करने वाले केवल पति पत्नी हो तो अर्धनारीश्वर शिवलिंग घर के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तथा नर्मदेश्वर शिवलिंग के साथ जो जलधारी आती है वह भी नर्मदा पत्थर की ही बनी रहती है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों नर्मदेश्वर शिवलिंग ही घर में रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कारण यह है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग ही सिर्फ खाया जा सकता है।
इसके अलावा किसी भी शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग मनुष्य खा नहीं सकता। दूसरा बड़ा कारण यह है कि इस शिवलिंग को घर मंगवाने के बाद किसी विशेष पूजा तथा प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा बड़ा कारण है कि अगर आप इस शिवलिंग की रोज पूजा नहीं कर पाते तो भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। इस शिवलिंग का घर में होना मात्र ही बहुत उत्तम माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको अपने घर शिवलिंग मंगवाना हो तो अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।